बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं। मैंने सबसे पहले तो अपना मोबाइल जो है ना यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, आपने वो कर लेना है। ठीक है, कनेक्ट करने का तरीका मैंने बताया हुआ है कि आपने अपने जो मोबाइल को जो है वो उसकी जो यूएसबी डिबगिंग है, ठीक है, वो आपने ऑन करनी है। वो होती है डेवलपर ऑप्शन के अंदर जाके। ठीक है, अगर नहीं पता तो मेरी पुरानी जो वीडियो है उसमें देखोगे तो मैंने वो जो है वो की हुई है। ठीक है, वो जो है ना मैंने कर दी है। तो आपने साथ में जो मोबाइल है वो साथ कनेक्ट कर लेना है। एक आपने छोटी सी माई एप्लीकेशन के नाम से छोटी सी आप जो है वो इम्पटी जो है वो एक एंड्रॉयड की ऐप जो है वो क्रिएट कर लीजिएगा। वो करेंगे थोड़ा सा वो टाइम लगाएगी, तो आपके सामने कुछ ऐसे करके वो डाटा डिस्प्ले हो जाएगा। आपने करना है जावा वाली। ठीक है, एक होती है कोटलन, एक होती है जावा। तो आपने जावा की जो है ना वो एक ऐप क्रिएट करनी है, जैसे मैंने वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताया है, सेम टू सेम वैसे ही। उसके अलावा अगर आप कुछ स्टेप फॉलो नहीं करते या कोई गलत करते हो तो फिर आपका जो एप्लीकेशन है वो नहीं चलेगी। इसमें देखें बेसिकली ये आपके सामने ये फोल्डर बन के आ जाते हैं, ये ऑटोमेटिक बन के आते हैं। इसमें फाइल्स वगैरह खुद बनी बनाई होती हैं, फोल्डर बने बनाए होते हैं। कुछ हमको बनाने पड़ते हैं, कुछ बने बनाए मिल जाते हैं। फ्रेमवर्क का जो होता है वो यही फ़ायदा होता है। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। 2 मिनट सर। ये बेसिकली आपके सामने फोल्डर बन के आएंगे। इसमें ये ग्रेडर स्क्रिप्ट के नाम से एक फोल्डर है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें फिर आगे 2 फोल्डर होते हैं। एक होता है बिल्ड ग्रेडल प्रोजेक्ट माई एप्लीकेशन का, जो आपकी एप्लीकेशन का नाम होगा, जो भी आपकी एप्लीकेशन है। और जो एक है ना ये बिल्ड ग्रेडल मॉडल डॉट ऐप, ये जो है ये अलग से, ये सब किस तकरीबन जो है वो मॉडल ऐप के नाम से जो है ना ये बिल्ड जो ग्रेडल है, ये आपके 2 जो मेन फोल्डर है, ये आपके मतलब इनके ऊपर हमारा काम होता है। और साथ में फिर होता है हमारा जी प्रॉपर्टी के ऊपर, ये वाली प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसके ऊपर भी हम जो है वो कुछ ना कुछ लाइब्रेरीज़ वगैरह यहाँ पे हम ऐड करते हैं। होती वो भी बनी बनाई हैं लाइब्रेरीज, बस हमको ऐड करनी पड़ती हैं, तो हम यहाँ पे वो ऐड करते हैं। उसके बाद यहाँ पे रैपर वगैरह की हमको ज़रूरत नहीं पड़ती, लोकल प्रॉपर्टीज़, बस यही चीज़ें हैं। ये हमारी मेन इंपॉर्टेंट होती है एप्लीकेशंस की, जिसमें हम प्लगइन्स वगैरह ऐड करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारी जो ये वाली है इसमें हम पूरा बताते हैं हमारी एप्लीकेशन में कौन कौन से जो चीज़ें, जो कौन कौन से वर्जन हमारे यूज़ होंगे। ठीक है, कि कौन सा वर्जन हम टारगेट करेंगे, उसमें एनडी के कौन सा यूज़ करेंगे, एंड्रॉयड कौन सा यूज़ करेंगे, ये आप सारा यहाँ पे देख भी सकते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं, बस हमने उनके वर्जन वगैरह कुछ डिपेंडेंसीज यहाँ पे हम ऐड करेंगे। ये खैर चीज़ें आपको स्टार्टिंग में तो समझ नहीं आएंगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब हम इसके ऊपर काम करते जाएंगे, कुछ चीज़ें ऐड करते जाएंगे, तो आपको समझ आना स्टार्ट हो जाएंगी। प्लगइन्स आपकी यहाँ पे आएंगी। ठीक है, एंड्रॉयड की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे आएंगी, जो आपकी एप्लीकेशन है उसके रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो यहाँ पे आएंगी। डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन जो है ना ये तो बाय डिफ़ॉल्ट ही, ये मतलब आप ये समझ लें कि जहाँ तक जो मैंने एप्लीकेशन बनाई है इसमें ये सारी चीज़ें खुद ऑटोमेटिक बन के आई हैं, मैंने कोई नहीं बनाई। ये एप्लीकेशन का नाम वगैरह सब कुछ उसने खुद ही जनरेट किया हुआ है। ठीक है, ये सारी चीज़ें अभी फ़िलहाल जो है वो सिंपल चलेगी, तो आगे जो है हम इसको सेट करेंगे। ये मेन जो हमारा ये वाले फोल्डर ऐसे होते हैं, इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं, मतलब इसका काम है बैकएंड के साथ। ठीक है, ये आसान है। अमूमन इसमें से वाइवा भी नहीं पूछा जाता, नहीं मतलब होता, अगर हो भी सी तो मैंने चलो को आपको गाइड में कर देता हूँ। ठीक है, बाकी हम साथ साथ गाइड करता भी बल्कि मैं रहूँगा आपको। मेन जो हमारी चीज़ें हैं ना वो आती हैं जाके इस फोल्डर के अंदर। ठीक है, और आती हैं इस कोटलन प्लस जावा वाले फोल्डर के अंदर। पहले था यहाँ पे जावा, ठीक है, और अब हो गया जावा प्लस कोटलन या कोटलन प्लस जावा जो है ना ये अब आ चुका है। ठीक है, इसमें मैनिफेस्ट के नाम से ये वाली फाइल है। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये वो वाली फाइल है जो कि आपकी जितनी भी कोडिंग होती है, ठीक है, बैकएंड की, उन सब को आपस में जोड़ती है। आया जैसे आप यहाँ पे आपने होम पेज ओपन किया हुआ है, तो होम पेज के ऊपर 10 लिंक पड़े हुए हैं, उन सब को जो उनके लिंक होंगे वो यहाँ पे आप ऐड करेंगे। ठीक है, वो लिंक यहाँ पे ऐड होंगे तभी आप उसको लॉन्च कर पाएंगे, मतलब आपकी एप्लीकेशन की जो लॉन्चर है ना वो यहाँ से स्टार्ट होता है। मेन जो एक्टिविटी है आप समझिए कि यही है। अभी यहाँ पे देखें मेन एक्टिविटी के नाम से हमने क्लास यहाँ पे इंपोर्ट की हुई है एक्टिविटी के अंदर। ठीक है, ये देखें इसका ये पार्ट है। इसमें हमें बताया जा रहा है कि आपकी जो एप्लीकेशन है, ठीक है, उसका नाम क्या है। ठीक है, यहाँ पे ये देखें माई एप्लीकेशन के नाम से, बाकी थीम वगैरह सेट हैं यहाँ पे। और मेन जो काम यहाँ पे देखें, यहाँ पे डॉट मेन एक्टिविटी, ठीक है, जो कि आपकी ये वाली फाइल है इसके अंदर होती है। ये वाली फाइल यहाँ पे हमने लगाई हुई है। इसी तरह यहाँ पे जितनी भी फाइल यहाँ पे आती रहेंगी वो हम यहाँ पे एक्टिविटी के अंदर यहाँ पे पेस्ट करते रहेंगे। ठीक है, ताकि वो आपस में लिंक्ड रहें, कनेक्टेड रहें। ठीक है, जितनी फाइल आप यहाँ पे बना रहे हो उसको जारी बात है किसी न किसी एक मेन फाइल के साथ लिंक करना पड़ता है। ठीक है,
तो लिंक जो होंगे वो इस फाइल के अंदर आके आपके बनेंगे। ये तो हो गया आपका बैकएंड का कोड। बैकएंड कोड आपका सारा जितना भी कोड आपने करना है, इवन कि अपने फोल्डर बनाने हैं, क्लासेस बनानी है, अब यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे, यहाँ पे क्लास, कोटलन क्लास, एंड्रॉयड की रिसोर्स फाइल, फोल्डर वगैरह बनाने हो, पैकेज के फोल्डर बनाने हो तो अब यहाँ से बनाएंगे सारे, ठीक है। बाकी ये कुछ चीज़ें भी हैं, आप देख भी सकते हैं, कुछ चीज़ें बनी बनाई भी मिल जाती हैं, बट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे अपनी क्लासेस के लिहाज से, ठीक है। बस उसके बाकी जो ये जो दो फोल्डर हैं हम इनको यूज़ नहीं करेंगे। बस हमारा जो ये वाला माई एप्लीकेशन के नाम से फोल्डर है, बस यही यूज़ होगा, बाकी इनका हमारे कोई काम नहीं है। डिलीट नहीं करने, बट काम कोई नहीं है, ठीक होगा जी। उसके बाद यहाँ पे आता है रिस्पॉन्स के अंदर, RES के अंदर। यहाँ पे बेसिकली हमारा सारा जितना भी फ्रंट एंड है वो यहाँ पे आएगा। देखो ये फ्रेमवर्क बड़ा आसान होता है, जस्ट इसको एक दफ़ा समझना होता है। आपको एक दफ़ा समझ आ गई ना तो आपको यकीन करें कि आपको जो कोर PHP या कोर कोडिंग जो भी होती है उससे ये आपको बहुत आसान लगेगी, क्योंकि इसमें ये बड़ा फ़ायदा है कि जो काम मैं यहाँ पे करूँगा सेम टू सेम वो आप भी वही करेंगे, सेम टू सेम किसी और अगर आप बंदे से काम करवाएंगे तो वो भी सेम ऐसे ही काम करेगा। कोर में क्या होता है कि आपको डिफरेंट के डेवलपर्स, डिफरेंट के टाइप के लॉजिक्स मिल जाते हैं। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बनी बनाई मिल जाएंगी, बस आप यूज़ करनी है। ड्रैग एंड ड्रॉप वाला भी काम इसमें चल जाता है। अब यहाँ पे देखें ये सारी ड्राइबल जो है ये फोल्डर बना, ये फोल्डर आपको सारे बने बनाए मिलेंगे। ड्राइबल फोल्डर है जिसमें आपके लॉन्चर्स के बैकग्राउंड वगैरह, जैसे ये देखें यहाँ पे ये कुछ चीज़ें मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये कलर आप यूज़ करना चाहते हो, ये बैकग्राउंड का है, ये आपका फ्रंट का कलर है, ठीक है। आप देख सकते हो कि आपकी जो ऐप होती है जब तैयार होती है तो उसका जो बैकग्राउंड कलर होता है वो कुछ ग्रीन टाइप का उसका आइकन होता है। अब ये मैं इसको ऑन कर लूँ, यहाँ से मैं कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, ये देखें ये एक एप्लीकेशन बनी पड़ी है, तो ये इसका आइकन बैकग्राउंड देखें और इसका फ्रंट देखें। तो यहाँ पे बैकग्राउंड और फोरग्राउंड जो है ना ये यूज़ होता है। ये आपका बैकग्राउंड है और ये आपका फोरग्राउंड है, ये मतलब पहले से बना बनाया है, ठीक है। इसमें बाकी भी चीज़ें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद लेआउट्स आती हैं, जैसे आपकी मेन एक्टिविटी है, मैं यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे रन करता हूँ तो ये बेसिकली मेन एक्टिविटी का जो पेज है यहाँ पे ये शो हो रहा है। इसका बैकएंड का कोड ये पड़ा हुआ है। अगर आप चाहते हो कि मैं इसका फ्रंट कोड ओपन करूँ तो कोई मसला नहीं है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखें सेम पेज ड्रैग एंड ड्रॉप के ज़रिए आप यहाँ प्लेट्स को यूज़ करके बना सकते हो। खैर मैं भी बनाना आपको सिखाऊंगा अभी से, कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेआउट्स में आपके सारी जितनी भी मेन एक्टिविटीज़ हैं वो सारी यहाँ पे आएंगी, बटन बनाना वगैरह वगैरह। नेक्स्ट जितने भी पेजेस हैं वो यहाँ पे नीचे आप बनाते जाओगे, ठीक है। जो मर्ज़ी आप पेज बना सकते हो। फिर आपके ये मैप्स आते हैं, इनको छोड़ दें, मैप है। वैल्यूज़ यहाँ पे आते जिसमें थीम्स हो गए, कलर्स वगैरह आपने कौन से रखने हैं वगैरह वगैरह, वो सारी सेटिंग यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ से कलर्स वगैरह आप ऐड करोगे अपनी पूरी एप्लीकेशंस के, कि हम कौन सा कलर यूज़ करना चाह रहे हैं, उसका कौन सा कोड है वगैरह वगैरह। जैसे हम यहाँ पे अगर इसको दिखाऊं आपको, एप्लीकेशन का नाम यहाँ पे आप लिखोगे, मतलब ये बस वैल्यूज़ यहाँ पे आएंगी। यहाँ पे आपकी एक्सएमएल फाइल्स आएंगी। चलिए जी, ये तो हो गया, आपको मैंने समझा दिया। यहाँ पे क्लिक करके आपको जो है एंड्रॉयड की जो आपका जो मोबाइल है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, उसका वर्जन यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। आप इस तरह क्लिक करके एक बाद यहाँ पे आप क्लिक करते हो, यहाँ पे आपकी ऐप शो नहीं होती। आपने क्या करना होता है, यहाँ पे पहले इसको अलाउ करना होता है। इस पर क्लिक करोगे आपकी जो मिररिंग है वो स्टॉप हो जाएगी। आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है, आपने मिरर करना है, तब जाके यहाँ पे आपका वो शो होगा, अदरवाइज शो नहीं होता। फिर यहाँ पे फाइल पे आते हो तो ये आपके पूरा मेन्यू फाइल है, ठीक है। यहाँ पे आपके टैब्स बने हुए हैं सारे, ठीक है। यहाँ पे आप बिल्ड करना है तो यहाँ पे क्लिक करोगे, कंपाइल करना है अपनी एप्लीकेशन को, ठीक है। जो भी करना है, अगर यहाँ पे बटन कहीं गायब हो जाए, ठीक है, तो आपने परेशान नहीं होना। यहाँ पे क्लिक करके बिल्ड में आके यहाँ से कंपाइल कर सकते हो, ठीक है। रन करना हो तो यहाँ पे एप्लीकेशन आपकी रन भी हो जाएगी। अब यहाँ पे एप्लीकेशन को रनिंग स्टेट में लेकर आ रहा हूँ। यहाँ पे ये बिल्ड होगा, लॉन्चिंग ऐप पे जाएगा, ये देखिए खुद मेरे मोबाइल पे ऐप लॉन्च हो जाएगी। इस पर क्लिक करते हैं, इसको यहाँ पे लेकर आते हैं, ठीक है। इसमें यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद बिल्ड के जितने भी ऑप्शंस हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे कि भाई कैसे बिल्ड हो रहा है, कोई एरर तो नहीं आ रहा है। एरर आएगा तो यहाँ पे एरर भी शो हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको ये छोड़ दें, फायरबेस है, ये आपकी जितने भी लोगेस्ट हैं सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे, ठीक है। प्रॉब्लम्स वगैरह टर्मिनल आपका यहाँ पे शो होता है।
आपने कोई लाइब्रेरीज ऐड करनी है, कोई डाटाबेस के बारे में कुछ चीज़ें फीचर्स वगैरह ऐड करने हैं तो कमांड बेस आपको यहाँ पे कर सकते हो। बाकी ये चीज़ें छोड़ दें।